विकास की अकल खराब थी, मेरी 2 गुना खराब थी। हमारा मुकदमा चल गया, हम गए थाना में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर मुकदमा खत्म हुआ जाट कोर्ट में यहाँ के। मैं तो ये देख रहा था कि भाई इतना बड़ा पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हो रहा है, तो फिर हम तो बहुत छोटे थे, हमने कहा जब हमारा युद्ध बंद हो गया तो पाकिस्तान भारत का भी बंद हो गया। तोमर साहब ने मुझे फोन किया कि भाई बधाई हो, इनका तो हो ही गया और पाकिस्तान का भी बंद करा दिया इन्होंने। अवसर देना चाहते थे कि समाज हमारी चलेगी जब तक तो लड़ने देंगे नहीं, और बाकी वाले बंसीलाल जी ने कहा था कि जाट ऊँट का पूंछ पकड़ ले, बहन तो 20 को नहीं छोड़ता। बोले काला डंडा मन के दिखाओगे, मेरी माँ बाउन गली को खा करो, बैठ दिखाओ, मन के दिखाओगा। मेरे साथ 1 महीने तक रणवीर रहा, 1 महीने तक रेगुलर। सुबह वहाँ से मिलेंगे, वहाँ गाड़ी लेके तैयार मिलता, रात को कहाँ छोड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर जगह इसकी बहुत सी बातें मेरे को पसंद आई, बहुत सी बातें अच्छी। बोलने का मास्टर है, ये झड़ी लगाते बोलने की, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने का एक सिस्टम होता है। और काम की बात करी, विकास भी है तो बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया बात है। तो आप सभी के अंदर लड़ाई, ये मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की तो है, लेकिन इसमें विजय पूनिया का रोल सबसे ज़्यादा है कि ये बीच में कम रहा, तो इसकी वजह से ये आज दोनों एक हुए। जाट महासभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई साहब आदरणीय, अरे तो बंद करो भाई। तोमर साहब के बाद जो बात है वो तो साफ आ गई, और मैं तो हाथ जोड़ के हमारे समाज के बिजाटिया जी हैं, कर्नल साहब हैं, तोमर साहब हैं, दस साहब हैं, विकास भाई है, हमारी इज्जत रखी, समाज की इज्जत रखी, रणवीर पहलवान है, सब ने हमारी बातें बहुत लंबी चली। बैठ उठा के ये हुआ कि राजीपा हो गया। इसके लिए समाज इनका आभारी है, समाज आभारी है उन महापुरुषों का, उन महान लोगों का जिन्होंने समय निकाल कर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी मीटिंगें करी, और अंत कहते हैं कि अंत भला सो भला। तो राम राम साहब, मैं पिछले 25 साल से जाट भाषाओं में सक्रिय हूँ। उसके बाद में बहुत सी बातें बहुत बार आई कि विजय पूनिया राम यूँ है। कभी सुना आपने एक दूसरे के प्रति, कभी देखा, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लट लेके दोनों एक ही जगह खड़े होते हैं। कहने की बात, लोग कुछ भी सोचे, कैसे भी सोचे, राजा राम जी ने बुलाया, मैं हाजिर रहा। जाट महाकुंभ में लोगों ने इधर उधर की बातें कुछ करी, इन्होंने एक ही बात कही कि राजा राम जी कहेंगे मैं इनकी वजह से मैं तो घर से ही नहीं निकलता। कोई भी बात हो, जल्दबाजी नहीं करें, एक दूसरे की राय ले लें, दोस्त मित्र की राय लें, सोच समझ के काम करें। आज काम की कमी नहीं है, जिनके पास है, समय है और मेहनत है और ईमानदारी है, वो आदमी आगे निकलेगा, तो कोई रुकावट नहीं। मैं जो इन्होंने फैसला किया, लेकिन मेरे लबो लबाव में ये सोचता हूँ कि मेरे मन में ये बात बहुत पहले से तय थी, और मेरे 2-3 बार मन में भी आई, मैंने पहलवान से राय नहीं करी, लेकिन मेरे मन में थी कि ये फैसला इस तरीके से ऐसे हो सकता है, मुझे वक्त आएगा तो बात करेंगे, और वही चीज़ आज होगी। मेरे मन में मेरे को बहुत खुशी है इस बात की, और मैंने कहा पहलवान को कि भाई ये इससे बढ़िया कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। और ये देखो ना यार, और ये फैसला सिर्फ अकेले पहलवान और हमारे सोचने नहीं थे, पहलवान और विकास दोनों भाइयों का मन मिला जब ये फैसला हुआ। भाई मैं घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकता हूँ, पिलाना मेरे हाथ में नहीं है, और राजा राम जी उन्होंने हमने बहुत मदद करी इसमें। आज ये इतने छोरे खड़े हैं, ये सब जाटों के छोरे, इनको एक साइड में खड़ा कर तो पर एक साइड में खड़ा हो जाएगा, अपन टट्टू नहीं पास। मतलब ताकत है अपनी भाई, लेकिन अपने रस से चल के काम करें। जब भी अपने को ये आज जाट कौन सी जगह नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सबकी ब्याह कर दिए बढ़िया, कहते हैं जाट यार जाट दुकान करेंगे, ये करेंगे, खेती करने वाले हैं। हम जहाँ घुस गए वहाँ सबको साफ कर दिया। सुरजाराम का नाम सबसे पहले दूसरे नंबर पर आता है। अकेले जाट, फोर्टी के पूरे एंड पे अकेले। फोर्टी का अकेले एंड में सुरजाराम है। अरे अपने को तो कहीं जगह मिलती है, वहाँ छोड़ते थोड़ी है। तो जाट है भाई, जाट बहुत बढ़ती हुई ताकत है। आज की तारीख में जाटों की बहुत बड़ी ताकत है। धैर्य रखो, पगों पे रहो, ईमानदारी से रहो, आप शरीर में राड़ मत करो, एक दूसरे की कटुई मत करो,
तो कोई कमी नहीं है। अपने 60-70 लड़का IAS में जाते हैं हर साल, IAS अलाइट से लेके। अलाइट की सर्विस भी बराबरी तनख्वाह होती है। और पूरे हिंदुस्तान में या तो मीणी है राजस्थान के और या जाट है नौकरी के अंदर। और यहाँ कोई कमा रहे हैं क्या? पत्थर फेंको तो वहाँ गांव ढाणी के अंदर मेरे साले हैं जो कुछ नहीं जानते। वो उसका पोता लड़की पोती तो इंस्पेक्टर बन गई, बहन तो अचंभो हो रही है थानेदार बन गई। सॉरी थानेदार बन गई। अब एक थोड़ी बन गई, सारे बनते जा रहे हैं छोरा सॉरी। तो बहुत बड़ी बात है भाई, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो, ईमानदार से काम करो। कोशिश देखो, मन से बात मन से होती है। आपके मन में क्या है? मारे पूनिया राजा ने मैं फोन कर दो, एक छोरी आई मेरे पास धोबियाँ की पता नहीं किंगी, बोले मेरी शादी होगी। तो फिर के मेरी 2 साल तो होगी, 30 साल मेरा बाकी है ग्रेजुएशन में। फिर क्या हो कि मैं परसों बड़ा एप्लीकेशन देने गई, बात ही को नहीं, मैं डायरी में रहेगी मेरे बैग में। मैं क्यों फिर क्या करा, मजे की बात सुनो। मैं क्यों इन थोड़ा घसा के पुरानो करो, पुरानो करके उसकी फोटो कॉपी खींची, इन पाड़ दो मुझे। पाड़ कर मैं फोन करो पुनिया राजा ने, राजा यार एप्लीकेशन दी तो तेरी यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन कमा दी, छोरे की निशान करवा दिया, पेपर दिलवा दिए। तो यार मैं कहता हूँ लोगों को, भाई देखो कहीं काम है ना, राजा राम जी का ऑफिस चले जाओ, जाट को तो मना करता ही नहीं है। अरे अपन की नहीं कौन करा, मैं कोई भी आ जाए, कोई भी आओ, सब ने करा। लेकिन जाट की बड़ी ताकत है, अपने वालों में थोड़ी सी कमी है। अपने जो मंत्री बन जाते हैं ना, मैंने कल परसों ये डिग्गी गया था, मैं डिग्गी में कहा, मैंने कहा भाई सर छोटू राम जी से लेके छोटू राम जी और हमारे चौधरी शरण सिंह जी, देवीलाल जी, ये कुंभाराम जी, नाथुराम जी, मदेरना जी, ये बड़े बड़े नाम थे। कभी आज हम नाम उनका ले रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारा भी नाम लेगी क्या? ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? करो तो सही यार, सही बात है। सबका काम करो। अपने वालों में थोड़ी कमी रहती है, बाकी कौम में देखो कोई मंत्री है उसके जाके देख लो 90% लोग उसी के मिलते हैं। अपने वालों में ये कुर्सी का लगे तो उसमें थोड़ी सी ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, ये लफड़ा है। अगर रहे आदमी बहुत काम करता था, ऐसा नहीं है कोई अटकलबाजी से काम करो नहीं चले, करो और करते हुए दिखना भी चाहिए। हर आदमी करे भी और दिखे तो अच्छी बात है, नहीं करो तो सही। तो बहुत बढ़िया भाई, सब बधाई के पात्र हो। आज का खीर बनाई है क्या? हाँ बस फिर मैं खीर का हाँ करो भाई चिंटू और आओ सब, आप आओ ना सर, आप थोड़े बैठ जाओ, नहीं, आप बैठ जाओ साहब, आप थोड़ा बैठ जाओ, स्टेज पर करते स्टेज आप थोड़ा बैठ जाओ साहब, देख नहीं पाए। आपकी फोटो नहीं आ रही, नहीं आएगा सब। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। साहब आओ, भाई साहब आओ आओ एक डाली पर अरे टोपी लगाओ। आ जाओ पहलवान जी आ जाओ। माला कहाँ है भाई? हाँ ये सुनो मेरी 2 मिनट में बोलूँगा भाई। एक मिनट एक 2 मिनट। हाँ बोल। विकास की अकल खराब थी, मेरी 2 गुना खराब थी। हमारा मुकदमा चल गया, हम गए थाना में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर मुकदमा खत्म हुआ जाट कोर्ट में यहाँ के। तो मेरी प्रार्थना है ये हमारा 2 दिन में भी खत्म हो जाता, पर 1-2 हरामी थे वो विकास को उचाक ले गए। उनमें नंबर एक तो है पलसानियाँ, याद रख लेना, वो किसी की शांति नहीं होने देगा बेटी का बाप। वो कर दूंगा समाज का भला, काम ही कर दिया पलसानियों कर दो मत कर दो, लड़ो मत। कोई हो भी जा लड़ाई तो इस समाज में बैठ के बुजुर्ग अपने आप सुलटा देंगे। मौका पहला घर में ही दो भाई, बाहर मत दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद समाज के। बोल दे भाई 2 मिनट। विजय भाई साहब का, राजा राम भाई साहब का, सभी भाई साहबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये देख रहा था कि भाई इतना बड़ा पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हो रहा है, तो फिर हम तो बहुत छोटे थे, हमने कभी जब हमारा युद्ध बंद हो गया तो
पाकिस्तान भारत का भी बंद होगा। अच्छा बात ये है। काम तो ठीक हो गया। तोमर साहब ने मुझे फोन किया कि भाई बधाई हो, इनका तो हो ही गया और पाकिस्तान का भी बंद करा दिया इन्होंने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कोई मिसाल पेश नहीं करी है, हमने कोई इतना बढ़िया काम नहीं करा कि जिसके लिए आज हम माला नहीं, कोई बात नहीं। अरे हम तो बहुत खुश फिर हैं भी यार, बहुत खुश आप हैं। लोग सब छोटे हो और जो मेरे छोटे भाई हैं, अगर वो कभी मुझसे नाराज होते तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं जाके उनको कहूँ कि भाई तू मेरे से क्यों नाराज है। इनकी गलती ये रही कि मैं इनका छोटू था। जो ये ढाबे पे छोटू काम करते हैं ना, तो वो छोटू तो होते हैं लेकिन अपने घर के बड़े होते हैं वो। तो ये छोटा था मैं इनसे, ये मेरे बड़े थे, इनको मेरे पास आना चाहिए था। मैं नाराज भी हुआ तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनको आना चाहिए था। कोई नहीं, मेरे को मनाया नहीं। और मैंने जो भी मेरे शब्दों से जो गलती करी, जो मैंने इनके लिए मेरे शब्द में मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं शुद्ध हृदय से माफी मांगता हूँ। अगर मेरे समाज के अरे किसी नहीं, भी आदमी कोई से माफी कोई अगर मेरे शब्दों से गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। और एक बात और मैं समाज के बड़े लोगों से कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार वो किसके नाम पे मिलता है? अल्फ्रेड नोबेल। वो कौन था? मैं आज उसके बारे में आपको छोटे शब्द बताऊंगा। नोबेल के जब वो जिंदा था तो उसका काम था डायनामाइट बेचने का और बारूद बेचने का। तो एक दिन उसके जिंदा रहते अखबार में खबर छपी कि मौत का सौदागर नोबेल मर गया। तो उसने देखा यार मेरे इतनी धन दौलत किस काम आएगी, आज मैं मर गया तो लोग मेरे पीछे ये लिखेंगे मौत का सौदागर। तो जितने भी अपने समाज के बड़े लोग हैं तो उसने एक अपने सारे पैसे को एक जगह रख के ये कहा कि साहब मेरे जाने के बाद में जितना भी पैसा इससे ब्याज बट्टा बनेगा उससे लोगों को जो भी देश का भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, पूरी दुनिया का जो वैज्ञानिक है उनको मेरे नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाए। हमारा ये पैसा, हमारी इनकी कमाई, मेरी कमाई, इनकी कमाई धरती पे किसी काम नहीं आएगी। हज़ारों करोड़ों पैसे वाले हुए हज़ारों करोड़ होंगे, लेकिन अपने मरने के बाद में, अपने जीवन खत्म होने के बाद में कोई हमारे को इस नाम से पुकारे कि साहब मौत का सौदागर है या ये लड़ते थे झगड़ते थे, उसके हमको नहीं चाहिए। हमको नोबेल वो बनना है कि लोग हमारे नाम से आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करें। यही हम हमारे चाहते थे भाई, यही हम चाहते थे। सुनो, हॉस्टल में आए हुए का सबका स्वागत करो और खाने के लिए इनवाइट करो। हाँ, बोलो। धन्यवाद ज्ञापन के साथ। जल्दी बोल दे, खड़े बोल दे। ये छोटे विजय पुनिया जी भाई साहब बोलता हूँ मैं इनको। नहीं, ये नहीं, ये हमारा और भगत जी का सिलेक्शन है। भगत जी ने और भाई साहब ने भी बहुत हमारे को कोऑपरेट करा। भाई साहब ने भी बहुत हमको कहा कि विकास कोई फायदा नहीं है। भाई आगे खाने के लिए ये बहुत अच्छा। इन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। हम तो यही चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सारे बच्चों पे बना रहे। बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो, खाने की तैयारी पूरी है। बस घाटों को अच्छा भाइयों, एक तो जो गेस्ट आए हुए हैं वो पहले खाएंगे, ठीक है? एक जरूरी सूचना भाई साहब से निवेदन करूंगा। अभी जनगणना हो रही जातिगत, उसमें अपना सरनेम नहीं लिखे। सरनेम पे बहुत से दूसरी जातियां भी वो सरनेम यूज करने लगी, खासतौर से बिश्नोई समाज करते हैं, इसलिए केवल जाट लिखे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी लोग भोजन के लिए चले अब। जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। चलिए तो। मार्ग में देनी है हाँ, गेस्ट आ जाओ पहला। अपन गेस्ट हाँ नहीं, मोड़ गेस्ट लास्ट में। संभाल लिया करो, संभाला हम तो ऑप्टिमिस्टिक दीवार पर खड़े हो जाते हैं। मैं वकालत करूँ साहब हाई कोर्ट में, कलेक्टर को बनाने ही आपके मुरीद रहे साहब, आपके बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल साहब, थर्ड गोल्ड। फेरू सिंह ने तेरा नाम बताया। जी सर, जी सर। पानी, अरे हुक्म, आपके दर्शन हो गए। विकास आप पहलवान को इनके सामने बैठाएंगे। डर के हमारे खाई नहीं मांगा मैं
हाँ, कमाई का कर्नल जानू साहब को बिठा तो नहीं आएंगे दिल में तो आएंगे। अभी अभी आएंगे। अरे ले नहीं, पीछे चलो बकवास नहीं करनी भी। अरे स्टेज पे जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, विजय पुनिया जी जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद।